हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि प्रश्न बन गया है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, वेटिंग कब होगी या वेटिंग हो सकती है क्या। बहुत सारे ऐसे चिट्ठियां जो है वो चल रही हैं। अब ये देखिए, ये एक लेटर जो है व्हाट्सएप जो है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमारे पास मैसेज आते रहते हैं। नमस्कार भाइयों, आप सभी इन नंबरों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करो और वेटिंग लिस्ट की या सेकंड लिस्ट की मांग करो ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने तथा वो अपनी बात के ऊपर ध्यान दें। अतः वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो अपनी मेरिट 1 या 2 नंबर नीचे आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करेंगे तथा एक बंदा मेरे गाँव का है जो CRPF को ज्वाइन नहीं करेगा, वो CPO SI की तैयारी कर रहा है। अतः बहुत सारे बंदे SSB हेड कांस्टेबल में तथा LDC तथा लोको पायलट में चले गए हैं और वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अतः बहुत सारी पोस्ट खाली जाएगी। अतः आप सभी वेटिंग लिस्ट की मांग करो या दूसरी लिस्ट की मांग करो। गृह मंत्री जी के नंबरों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करो तथा वेटिंग लिस्ट की मांग करो। अब ये देखिए, नंबर दिखाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के, ये गृह मंत्री अमित शाह के, ये है पूछताछ SSC पूछताछ के अंदर, SSC पूछताछ के अंदर SSC चेयरमैन, SSC, इन सभी ग्रुप, इसे सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करो ताकि हमारा प्रेशर इनके ऊपर बन जाए। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो इस तरह की बेवकूफ़ी वाले जो फैला रहे हैं, उनको मैं विशेष रूप से हिदायत देना चाहता हूँ कि आप 1 या 2 बार से ज़्यादा ये जो नंबर हैं इन पर कॉल कर दोगे, परेशानी में पड़ जाओगे। क्योंकि आप लोग जो भी गृह मंत्री जी के यहाँ करे हों, चाहे प्रधानमंत्री जी के यहाँ करे हों, चाहे SSC के पूछताछ केंद्र पर करे हों, आपको एक ही बात कही गई कि आप लेटर लिख दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया को कॉल किए हैं, मीडिया को, जी न्यूज़ है या आज तक है, उनके गूगल से नंबर निकाल के उनके ऊपर कॉल कर रहे हैं कि मैडम SSC GD के जो कैंडिडेट्स हैं वो जंतर मंतर पर आ रहे हैं या किसान आंदोलन में आ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। वहाँ से भी एक ही जवाब आपको मिला है कि आप मेल कर दीजिए। राहुल गांधी जी के यहाँ भी फ़ोन किया गया उनके ऑफिस में, और कैंडिडेट जो है वो जिद कर रहा है कि मेरी राहुल गांधी जी से बात करवा दो। फ़ौज में भर्ती होने जा रहे हैं, फ़ौज का अनुशासन रखिए। नहीं आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जो नंबर जो वहाँ पर अटेंड करेंगे फ़ोन, वो वहाँ पर ड्यूटी ऑपरेटर है वो अटेंड करेंगे। वो आपको यही बात कहेंगे कि आप लेटर लिख दीजिए, आपकी क्या विसंगति है, क्या मांग है आपकी। हम लेटर जो है, ज्ञापन देने की बात आई कि ज्ञापन कैसे दिया जाए, तो ज्ञापन मार्फत जिला कलेक्टर के माध्यम से आप दे सकते हैं। ज्ञापन आप मार्फत अपने तहसीलदार के यहाँ से दे सकते हैं। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन आपको देना है, प्रधानमंत्री जी को देना है, तो वो प्रशासन के माध्यम से आपके मार्फत, यानी यहाँ तक कि आप अपने पटवारी को भी दे सकते हैं कि ये मुझे ज्ञापन देना है राष्ट्रपति जी को। लेकिन ज्ञापन, ये बताइए मुझे कि ज्ञापन में आपका आधार क्या है, जिस चीज़ का आप लोग आधार ले रहे हैं वो क्या आधार है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली रह गई है। मैं आपको बता देता हूं दावे से कि एक्स सर्विसमैन की एक भी वैकेंसी खाली नहीं है, किसी भी स्टेट में खाली नहीं है, सब फिल हो चुकी है। वो गिन लिया, सारा कुछ क्लियर कर लिया। SSC के रीजनल डायरेक्टर जो हैं इलाहाबाद के, उन्होंने कैंडिडेट को 10 मिनट बात करके समझा दिया। उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स जो हैं वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि एक्स सर्विसमैन की खाली है वो दी जावे, कि राजस्थान पुलिस में ज्वाइन करेंगे, वो इसमें नहीं करेंगे। ये बात आप और हम नहीं कह सकते। यूपी पुलिस में बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप रिट याचिका इस आधार पर लगाते हैं, आपकी खारिज हो जाएगी। कि आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट्स यूपी पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं तो ये SSF में नहीं करेंगे, वो यूपी पुलिस छोड़कर SSF में कर सकते हैं। तो आधार, मुख्य आधार क्या है। और ये इस तरह का जो फैलाने से जो है ये बेवकूफ़ी है, ये बता देता हूँ आपको। ये जो भी फैला रहे हैं ऐसा, वो कुछ नहीं है। उससे आपको मैं बता देता हूँ कि इसका कुछ नहीं बनना है। ये आप चाहे इतना फैलाते रहें, कुछ नहीं होना है। दूसरा एक पॉइंट उठ गया कि कल से ही व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक, ये सोशल मीडिया चलने लग गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं, उस पर कैंडिडेट 510 रुपये मांगा जा रहा है।
मैं दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि 1 रुपया आपको किसी को नहीं देना है। यदि आप रिट याचिका दाखिल करते हैं, ग्रुप में दाखिल करते हैं, आप खुद जाइए, आप सिग्नेचर होगा वहाँ पे आपका, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कोई यदि आपको कहता है कि आप आ जाइए, आप पेमेंट कर दीजिए, हम ग्रुप में रिट याचिका लगा रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका लगेगी तो उस पर आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पे। ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। ये 510 रुपये जो है वो ठगी हो रही है, और खुल के ठगी हो रही है। और कौन कर रहे हैं इसमें? ये वही लोग हैं जो पहले प्रोपेगेंडा किए थे कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, जो स्टार्ट करे हैं प्रोपेगेंडा, ये 510 ठगने वाले भी वही हैं। अब ये आरटीआई में देखिए, ये आरटीआई में जवाब दिया कि सेकंड लिस्ट जो है नो डेट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड फॉर। अब सेकंड लिस्ट की मैं आपको बात बता दूं कि डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन सेकंड लिस्ट आपका निकलेगा ज़रूर। कब निकलेगा वो अभी डेट फाइनलाइज नहीं है। अब उसमें किसका नंबर आएगा वो बता देता हूँ। जिन राज्यों की वैकेंसी फुल हो चुकी है उनके नंबर आना बड़ा मुश्किल है उसमें उन साथियों के हमारे नंबर आएंगे जिनके रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी खाली रह गई है। तो जो नक्सल एरिया की खाली रह गई है वो जनरल एरिया को दी जाती है, ऐसा नियम है उसका। या जो हमारे विद हेल्ड के साथी हैं उनका आएगा, वो सब लिस्ट आएंगे, या कोर्ट केस वाले हैं उनके आएंगे, तो बिल्कुल उनको देना पड़ेगा। अब ये पुराना रिज़ल्ट जो है वो 2017 वाला जो रिज़ल्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर तक उनके जो है 2011 के। अब ये मैं आपको बता दूं कि 2011 के सितंबर में ये कोई लिस्ट ज्वाइनिंग की नहीं आई थी। एक्चुअली 2011 की जो एसएससी थी उस पर बहुत सारी रिटबाजी हो गई थी, रिट बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो एसएससी ने ये रिज़ल्ट जो था ये डिक्लेयर किया था कि अपीयर्ड कौन कौन है। ये देखिए यहाँ से अपीयर्ड दिखाया है। मेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम राजस्थान लिस्ट 2, फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम राजस्थान लिस्ट 2। ये 6 सितंबर ये जो है ये वो हैं जितने लोग अपीयर हुए थे, यानी कि जिनका मेडिकल हो चुका था, फिट हो गए थे। 58 पर राजस्थान की नहीं, ऑल इंडिया जो थी वो 58 पर छूटी थी। 58 से जिनको नीचे थे उसमें कुछ लोगों की ज्वाइनिंग जो है इस आधार पर हो गई थी। सॉरी, नीचे वालों की नहीं हुई थी, ऊपर वाले जो कैंडिडेट थे 58 से ऊपर उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, वो बाद में हुई थी। उसमें कोर्ट केस वाले थे। इसके अलावा उस समय देखिए पहली बार एसएससी जीडी के माध्यम से भर्ती हुई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सभी चॉइस नहीं फिल की थी। यानी किसी ने सिर्फ CISF एक ही चॉइस फिल की, तो उसको एसएससी ने, यदि वो CISF की मेरिट में नहीं आ रहे थे तो उनको दूसरा पोस्ट नहीं दिया, जबकि उनके मार्क्स ज़्यादा थे। फिर उन लोगों ने रिट याचिका दाखिल की। रिट लगाने के बाद में उनको रिट के आधार पर ऑर्डर हुआ कि इनको आप CISF नहीं मिल रही है तो आप दूसरी अपने हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद ही ये एसएससी ने ऑर्डर किया कि आपको सारी चॉइस फिल करनी पड़ेंगी। तो ये वो है, वो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर अनावश्यक जो है मामला चल रहा है। और जो हमारे साथी हैं, जो देखिए इसमें पिस कौन रहा है बता देता हूँ आपको। मुझे बड़ा अफसोस है, पिस रहा है वो हमारा युवा भाई और बहन जो हताश है, निराश है। 21 जनवरी को रिज़ल्ट आया था, उसमें रिज़ल्ट में नाम नहीं आया, नंबर कम है। देखिए 1 पॉइंट तो यह रिज़ल्ट में नाम नहीं आया। उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी तो है कि मार्क्स कट ऑफ से कम रह गए। दूसरी कैटेगरी है कि मेडिकल फिट था लेकिन रिज़ल्ट में नाम नहीं आया, और अब जब 5 तारीख को जो रिज़ल्ट शीट डिक्लेयर की गई उसमें अनफिट शो हो रहा है। तीसरे हमारे नक्सल एरिया के, नॉर्थ ईस्ट के वो कैंडिडेट्स हैं, या हमारे जम्मू कश्मीर के जो डोगराज हैं या गढ़वाली कुमाऊनी जो है उनके प्रॉब्लम है कि हाइट में रिलैक्सेशन हो गया, इसलिए जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। उसका आरटीआई भी रिप्लाई कर दिया एसएससी ने। तो ये जो 4 कैटेगरियाँ, इसके अलावा और भी कोई कैटेगरी हो सकती है। हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कोर्ट के आदेश पर उनका बाद में मेडिकल हुआ था, उनका नंबर नहीं आया। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से उनका मेडिकल नहीं हुआ था, उनका नहीं आया। तो उन सब का देखिए सॉल्यूशन जिनका होगा, प्रेगनेंसी वाली जो बहनें हैं उनका रिजल्ट आएगा, अभी सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन देखिए लीगल तरीके से होगा। वो ऐसा नहीं है कि आप लोग हल्ला कर रहे हैं, ये जो लगा रहे हैं ऐसे पोस्टर। अब हमारे साथी जो हैं बड़े परेशान हैं, अभी बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर पे बैठ के ये सब इस तरह की चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिख रहे हैं और पंप दे रहे हैं। जब दिल्ली जाने की बात आई तो भी वो नहीं गए, वो सिर्फ घर पे बैठ के या हमारी कमियां निकालते हैं। हमारे पास मैसेज करते हैं
कि कुछ करोगे भी या सिर्फ वीडियो ही बनाते रहते हो। अरे भैया, हमारा काम ही वीडियो बनाने का है, हम क्या करेंगे? करोगे तो आप, युवा शक्ति करेगी। आप निर्णय लीजिए आप क्या करेंगे। और फिर ये कहते हैं कि आप चैट सार्वजनिक नहीं कर सकते। देखिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये हमें कतई बताने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ हमें धमकी देने लगे। एक तो हमारे ऐसे भी हैं महानुभाव कि वो कहते हैं कि मैं बजा दूंगा। उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बजा दोगे क्या नहीं बजा दोगे ये वक्त बताएगा। और बजाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं घर पे, आप उनको बजाइए। हमें किस लिए बजा दोगे? आप अपना काम कीजिए, हम अपना कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है हेल्प करने की, तो देखिए कितने ही हमारे साथी ऐसे हैं कि जो कोर्ट केस करके या मेडिकल में, और आपको बता देता हूँ आज भी एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक ऑर्डर हुआ है जिसमें कैंडिडेट्स को फिट घोषित कर दिया गया और उनका नंबर जो है वो मेरिट से ऊपर है और वो कैंडिडेट सेलेक्ट है 100%। शाम को ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर आपको दिखा देंगे और वो कैंडिडेट ज्वाइन करेगा और उसकी जगह जो वेटिंग वाला जो टाई केस वाला जो लास्ट वाला था वो मिठाई बांटा हुआ आउट होगा। ये भी होगा काम। ये नंबर दिखाया जा रहा है, देखिए ये हमारे ये हैं आसाम के जो साथी हैं उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम हुई है। उनका सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जो है चेस्ट, ये देखिए हाइट रिलैक्सेशन हो गया, इसलिए वो आउट हो गए। हाइट रिलैक्सेशन की वजह से आउट हो गए। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जो युवा हैं इनके लिए बहुत सहानुभूति है हमारे पास, हम बहुत सहानुभूति रखते हैं इनके लिए। लेकिन अब कुछ हमें भी देखिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे आगे चले जाए। इसमें कोई PIL जनहित याचिका वाला काम नहीं है ये कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग इसमें जनहित याचिका लगा दो कि 3 साल हो गए। यहाँ तक कि प्रोपेगेंडा भी ये फैलाया जा रहा है कि 3 साल से इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। देखिए 3 साल तो अभी तक हुए नहीं है, अभी तो 2.5 साल ही हुआ है। 2.5 साल के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। जुलाई में वैकेंसी निकली थी और मार्च 15 से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। जुलाई 2018, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 नहीं आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि 3-4 साल हो गए, उनको पहले होमवर्क करना चाहिए। जो SSC GD के हमारे साथी हैं उनको पता है, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ गए, नए मसीहा बन के आके खड़े हो गए कि जिसको कहते हैं कि भर्ती वाले युवाओं का मसीहा। तो ऐसे मसीहा जो हैं वो पहले होमवर्क करें और उसके बाद में जो दूसरी कार्रवाई करें। यूट्यूब पर बहुत आसान है, सबसे आसान काम है यूट्यूब पर चैनल बना के वीडियो लगा देना। लेकिन कभी हेल्प करते हो किसी की तब पता चलेगा। तेलंगाना के ये हमारे साथी हैं। ये देखिए दोस्तों, पुलिस ऑफिसर किस तरीके से समझा रहे हैं। और यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जो आपका 14 फरवरी का जो था जंतर मंतर का प्रोग्राम, उसमें आप लोग बहुत परेशानी में पड़ सकते थे वहाँ पे। और जो नंबर अपना चला रहे हैं कि भाई लोगों दिल्ली आ जाओ, जो दिल्ली आ रहा है वो मुझसे संपर्क करो, उनके पास पुलिस का फ़ोन आ सकता है। ये बता देता हूँ आपको कि जो उस दिन जो कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि तुम भड़का रहे हो उनको। तो इसलिए अपना नंबर वगैरह शेयर करते हो, सर्कुलेट करते हो, तो ध्यान रखा जाए इस बात का। ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही, जिसको कहते हैं कि शांत है ये पुलिस ऑफिसर, कोऑपरेट किया इन्होंने, आपको समझाया, वरना आपको वहीं से उठा के ले जा सकते थे। और क्या होता क्या नहीं होता अब ये देखिए। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग कर्नाटका, मार्च 21 की भर्ती रद्द करें, ये मांग जो है, इस मांग के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मांग आप लोग ना करें। मार्च 2021 की भर्ती, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जब मैं ये बताऊँगा आपको तो मुझे गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ये रद्द नहीं हो सकता है दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भर्ती जब हो रही है तो वो आज की भर्ती नहीं है कि आज कितनी वैकेंसी है। भर्ती जब भी होती है तो वो +2 ईयर्स या 3 ईयर्स का कैलकुलेशन होता है, एक अनुपात निकाला जाता है, एक रेशियो बनता है कितने लोग रिटायर होंगे। और रिटायरमेंट के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि रिटायरमेंट जो है उसकी आयु अगस्त 2019 में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर BSF, CRPF, ITBP और SSB, इनकी जो रिटायरमेंट आयु है वो 60 वर्ष कर दी गई है। जबकि उससे पहले CISF और असम राइफल की जो रिटायरमेंट आयु है वही 60 वर्ष होती थी। बाकी के जितने भी फोर्सेस हैं उनकी रिटायरमेंट आयु 57 ईयर्स था। कमांडेंट तक के रैंक के लिए, सिपाही से कमांडेंट
तक रैंक जो था वो 57 पे रिटायर होता था, और बाकी कमांडेंट से ऊपर डीआईजी और जो दूसरे ऑफिसर हैं उनकी 60 पर रिटायरमेंट होता था। मेडिकल ऑफिसर जितने भी हैं उनका 60 पर होता था। लीगल कैडर के जितने ऑफिसर हैं उनका 60 पे होता था। तो अब जब सबका 60 कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी बढ़ेगी कहाँ से, वैकेंसी तो कम होगी। जो आज जो रिटायर, जिनको रिटायर होना था वो आज रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो कब रिटायर होंगे? 21 वाले अब 24 में रिटायर होंगे। तो ये सब कैलकुलेशन समझना है आपको, और उसके बाद आप कोई निर्णय कीजिए। आप लोग जो है, एक प्रोपेगेंडा जो शुरू हुआ था अगस्त 2021 में, सॉरी 20 में, कि ऑल मेडिकल चलो दिल्ली जंतर मंतर, बिना परमिशन के उस दिन आपको जंतर मंतर बुलाया गया था, ये बता देता हूँ आपको, कोई परमिशन नहीं थी जंतर मंतर की। उसके बाद में 24 जनवरी को जो लेटर दिया जा रहा है डीसीपी ऑफिस को, उसमें भी एसएससी जीडी का हमें नहीं लगता है कि कोई नाम होगा। वो परमिशन 1000 लोगों के लिए मांगी गई थी, उसमें साफ लिखा हुआ है जो परमिशन डिनाइल का जो लेटर है उसमें। अब ये देखिए हमारे हताश और निराश युवा जो हैं वो वापस, ये हमें पिक भेजा था किसी ने कि सर हम लोग वापस जा रहे हैं, दिल्ली हम आए थे, अब हम वापस घर जा रहे हैं। ये आसाम का है, जो वहाँ पे आसाम में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ है, बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ है। ये हमारे कर्नाटक के हैं, ये आ गया 1,10,000 रिक्त पदों को भरें। ये हमारे तेलंगाना के साथी हैं, जस्टिस फॉर एसएससी जीडी कैंडिडेट 2018। ये हमारे वेस्ट बंगाल के साथी हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जस्टिस फॉर एसएससी जीडी 2018। ये कर्नाटका के हैं। फिर ये हमारे साथी जो हैं ये रवाना हो गए हैं। कभी ये देखिए ऐसे ऐसे हंसते हुए दिल्ली आए, लेकिन गए कैसे वो भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से गए। ये हमारे किसान आंदोलन में जो साथी हैं वो आ गए हैं, किसान आंदोलन में इकट्ठे हो गए हैं वो। ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब, यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे साथी हमारे अभी बैठे हुए हैं, वहाँ पर बातचीत चल रही है। आप लोग भी आते हैं, आप इनके पास आ सकते हैं, वहाँ पे इनके नंबर जो है उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। ये हमारे वेस्ट बंगाल के साथी हैं जो कल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं शाम को। ये फिर कर्नाटका, ये देखिए ये मंच है, अब इसमें इस मंच को ज्वाइन कर लिया है एसएससी जीडी के हमारे जो साथी हैं, उन्होंने दिल्ली में इस मंच को ज्वाइन कर लिया है, संघर्ष कमेटी पंजाब। तो दोस्तों संघर्ष आप कीजिए कमेटी के साथ में। ये देखिए हमारा साथी जो है बसों में, ये पीछे आप बस दिखाई दे रही है। ये आंदोलन में देखिए किसान भी साथ है, जय जवान जय किसान, किसानों का पूरा सपोर्ट है इसमें। ये फिर आ गया कर्नाटक, ये एसएससी जीडी एनेक्जर 8 का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुआ है आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में, और जो हमारे नक्सल डिस्ट्रिक्ट है उसमें जहाँ हाइट चेस्ट में छूट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी हुई है। उसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये हमारे साथी जो रवाना हो गए, बहनें भी हैं, चलो दिल्ली एसएससी वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। तो देखिए अब आपको लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, मुझे भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र में हक है, आपको भी हक है। जस्टिस के लिए फ़ाइट जो है आपका हक है। इनजस्टिस किस लेवल का हुआ है, कैसे हुआ है, वो एसएससी उसका जवाब देगी। एसएससी बाध्य है जवाब देने के लिए। वेटिंग के लिए एसएससी ने कहा है कि हम नहीं करेंगे वेटिंग, लेकिन वेटिंग सीआरपीएफ तो कर सकती है कि जो ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि नोडल एजेंसी सीआरपीएफ है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जहाँ पे आपके लिए अभी होप है। तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, होप रखनी है। और यदि यही अपने पास में देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो दूसरे भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। एसएससी जीडी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और फाइट करना है। ये संघर्ष जीवन है, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।